हाल ही में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और जिले में अब तक दर्जनों लोग इस तरह की ठगी का शिकार हो चुके हैं। इस तरह की धोखाधड़ी में मुख्य रूप से एपीके फाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके माध्यम से साइबर अपराधी सीधे मोबाइल फोन पर नियंत्रण पा लेते हैं और बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कर लेते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा पुलिस ने आम जनता के लिए विशेष साइबर एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक ठग अब पुराने तरीकों के बजाय आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वे व्हाट्सएप, एसएमएस, टेलीग्राम और ईमेल के जरिए शादी के कार्ड, ट्रैफिक चालान, बैंक केवाईसी अपडेट, अकाउंट ब्लॉक होने की सूचना, कुरियर या पार्सल डिलीवरी की जानकारी और बिजली बिल जैसे विभिन्न नामों से एपीके फाइल भेजकर मोबाइल फोन हैक कर रहे हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इन फाइलों को डाउनलोड कर इंस्टॉल करता है, साइबर अपराधी सीधे उस मोबाइल के नियंत्रण में आ जाते हैं। इसके बाद वे ओटीपी, पासवर्ड और बैंक डिटेल का उपयोग कर खाते से पैसे निकाल लेते हैं, जिससे पीड़ित पूरी तरह वित्तीय नुकसान का सामना करते हैं। राजेश मिश्रा, जो हाल ही में इस ठगी का शिकार हुए हैं, ने बताया कि उन्हें उनके एक अविवाहित दोस्त के व्हाट्सएप नंबर से शादी का कार्ड आया। उन्होंने इसे दोस्त की शादी का शुभ संदेश समझा और बिना किसी शक के एपीके फाइल को खोल लिया। इसके कुछ ही देर बाद उनका मोबाइल हैंग होने लगा और पूरी तरह से हैक हो गया। मोबाइल की कार्यक्षमता लगभग 24 घंटे तक प्रभावित रही। जब उन्होंने इस घटना की जांच की तो उन्हें पता चला कि उनके दोस्त का व्हाट्सएप पहले ही हैक हो चुका था और उसी के जरिए फाइल आगे भेजी जा रही थी। इस घटना ने इस बात को उजागर किया कि किस तरह साइबर अपराधी भरोसेमंद रिश्तों और परिचितों के माध्यम से भी लोगों को धोखा दे सकते हैं। रीवा पुलिस का कहना है कि इस प्रकार की ठगी न केवल तकनीकी रूप से जटिल है, बल्कि पीड़ितों के लिए मानसिक और वित्तीय रूप से भी बहुत हानिकारक है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि शादी के कार्ड, बैंक से संबंधित सूचना, चालान या बिल जैसी जानकारी एपीके फाइल के रूप में कभी नहीं आती। केवल गूगल प्ले स्टोर से या अन्य भरोसेमंद ऐप स्टोर से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करने चाहिए। इसके अलावा मोबाइल सेटिंग में अननोन सोर्सेज विकल्प हमेशा बंद रखना चाहिए, तो कि कोई अनजान एप्लीकेशन बिना अनुमति इंस्टॉल ना हो सके। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया कि ओटीपी, पिन, सीवीवी और अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। इन आंकड़ों के जरिए साइबर अपराधी सीधे बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि साइबर ठग लगातार अपने तरीकों को अपडेट कर रहे हैं और अब वे केवल अनजान लोगों को ही निशाना नहीं बना रहे। कभी कभी वे आपके परिचित या दोस्तों के अकाउंट का उपयोग करके भी फाइल भेज सकते हैं। इसलिए किसी भी संदिग्ध संदेश या लिंक को खोलने से पहले सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को संदेह है कि उसे किसी ठगी का सामना करना पड़ सकता है, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें और शिकायत दर्ज कराएं। साइबर अपराधियों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्यवाही करना समय पर किया गया रिपोर्टिंग के जरिए ही संभव है। रीवा पुलिस ने जनता को सलाह दी है कि किसी भी फाइल को बिना जांचे डाउनलोड ना करें। खासकर एपीके फाइल के मामले में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि ये फाइलें सीधे मोबाइल सिस्टम में छिपकर काम करती हैं और यूजर को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उनका डिवाइस पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया है। शादी के कार्ड, बिजली बिल, बैंक नोटिफिकेशन, ट्रैफिक चालान या किसी अन्य वैध दस्तावेज का संदेश किसी भी रूप में एपीके फाइल के साथ नहीं आता। केवल इंस्टॉल करने योग्य एप्लीकेशन की विश्वसनीय स्रोत से ही डाउनलोड करना सुरक्षित होता है। इसके अलावा मोबाइल में एंटीवायरस या सुरक्षा ऐप का उपयोग करना भी मददगार साबित हो सकता है। पुलिस ने यह भी बताया कि यदि मोबाइल पहले ही संक्रमित हो चुका है तो उसे तुरंत इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें और बैंक खातों पर नजर रखें। रीवा जिले में सामने आए मामलों से स्पष्ट होता है कि साइबर ठगी केवल तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोगों की सामान्य सावधानी और जागरूकता की कमी का परिणाम भी है। इसलिए लोगों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। शादी के कार्ड या बिल जैसी रोजमर्रा की चीजों के माध्यम से भेजी जाने वाली फाइलों को जांचे बिना खोलना भारी नुकसान पहुंचा सकता है। पुलिस ने इसके लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान की भी शुरुआत की है, ताकि लोग साइबर अपराध के प्रति सजग रहें और ठगों के जाल में फंसने से बचें। साइबर अपराध विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की ठगी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि किसी भी अनजान फाइल या लिंक को कभी ना खोलें।
बैंक या सरकारी एजेंसियां कभी भी एप्लीकेशन या फाइल के माध्यम से संवेदनशील जानकारी नहीं मांगती। यदि किसी को इस तरह का संदेश प्राप्त होता है तो उसे तुरंत पुलिस या आधिकारिक साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए। समय पर रिपोर्टिंग करने से न केवल आपका पैसा सुरक्षित रह सकता है, बल्कि अन्य लोगों को भी इस धोखाधड़ी से बचाया जा सकता है।